हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए। चलो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वही लेसन वही चल रहा है तुम्हारे सामने, रोटेशनल डायनेमिक्स। कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया मैंने। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। पहले कैसा था कि सर्कुलर मोशन एक चैप्टर था पूरा, ठीक है। पिछले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। और थर्ड चैप्टर जो था रोटेशनल मोशन था। इन्होंने क्या किया, दोनों चैप्टर को लिया और मिक्स कर दिया और नया लेसन बन गया जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। और यहाँ पे बोला कि पोर्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरफ से नया पोर्शन आ गया। तो अब क्या है कि जो पहला पार्ट था सर्कुलर मोशन का वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगला पार्ट है रोटेशन मोशन का, जिसमें नया टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये समझो कि ये अलग पार्ट है। पहले पार्ट को हमने कंप्लीट किया है, सर्कुलर पार्ट को। अब ये रोटेशन वाला उसी का एक हिस्सा है जो अलग टॉपिक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? चले मोमेंट, ये इनर्शिया असर है क्या, पहले बताओ ना हमको कि पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ाई जा रहा, पहले पता तो चले इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ना, बराबर कि नहीं। तो मैं बताता हूँ तुम्हें इनर्शिया क्या होता है। तुम इससे झेल चुके हो हर जगह, जहां जहां तुम बैठते हो, जहां जहां जाते हो, कभी घूमते हो गोल गोल, हर जगह मतलब ऐसी चीजें। इसमें हर एक स्टूडेंट होगा कि जिसने ट्रेन देखी होगी। तुम्हारे घर के दरवाजे है कि नहीं, दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, या फिर तुमने कभी देखा हो पोल डांस करते हुए किसी को, यू नो पोल डांस, वो तो तुम्हें पता ही है, बताने की गरज नहीं। तो ये सब जगह ये इनर्शिया आता है। तो सबसे पहले हम इनर्शिया पे डिस्कस करेंगे, टॉपिक के बाद में आएंगे। पहले इनर्शिया देखते हैं। ठीक, इनर्शिया होता क्या है कि इनर्शिया कितने तरह के होता है। सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि आदत, जैसे हर इंसान की आदत होती है, तुम्हारी भी आदत होगी, मेरी भी आदत होगी, हर इंसान की आदत है। कोई इंसान बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मीठा, गुड़ की तरह, गुड़ पता है ना। और कोई इंसान बहुत बुरा कड़वा बोलता है, करेले की तरह। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, करेला बोला तो वो ऐसा होता है। कोई बहुत गुस्से में होता है, एकदम बोलता है, हमेशा गुस्से में रहता है। क्या रे, कोई इंसान कैसी बात कर रहा है तो हमेशा गुस्से ही बात करता है, क्या रे क्या वंडा वंडा, ऐसा मतलब चालू रहता है उसका, वो उसकी टेंडेंसी। कोई इंसान बहुत मासूम रहता है, मतलब चेहरे से गरीबी झलकती है, एकदम गरीब, तो वो इनर्शिया मतलब टेंडेंसी। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी। तो टेंडेंसी, अब ये टेंडेंसी किसकी, टेंडेंसी बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन, टू मेंटेन इट्स पोजीशन, टू मेंटेन नहीं बोल रहा हूं, कार्टून वाला नहीं हूं मैं, टू मेंटेन इट्स पोजीशन। The tendency of a body to maintain its position. The tendency of a body to maintain its position is called inertia. अब ये कैसे मैं बताऊं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक बड़ा सा स्टोन है, पत्थर बहुत बड़ा, वो रखा है और तुम ऐसे सामने उसको देख रहे हो, उसको बोलो चल आगे जा, आगे वो जाएगा अपने आप? नहीं, उसको मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो जाएगा। करेक्ट। सामने फुटबॉल रखा है, मुझे किक मारना है, मैंने मुंह से किक मारा, किक जाएगा वो? नहीं, मुझे फोर्स करना पड़ेगा। मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है, वो बॉडी कैसे है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं उसको फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो पहला इनर्शिया आता है रेस्ट का। किसका आता है? रेस्ट। ये पहला टाइप है उसका, इनर्शिया एट रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। वो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए, तब तो वो जाएगा नहीं। ऐसा है क्या, तुमने घर के अंदर बैठे हो और दीवार पे जाके से जोर से पंच मारा, दीवार 2-3 फुट पीछे चला गया। वो फिल्मों में होता है, फिल्मों में, ऐसा रियल में नहीं होता। रेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्या तुम रेस्ट, चलो सेकंड पे आते हैं। ये हो गया रेस्ट। अब बात करते हैं मोशन की। अब सेकंड है मोशन। मोशन की बात कर रहा हूं, इमोशंस की नहीं। मोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, पूरा आ रहा हूं ना मैं कैमरे में, पूरा आ रहा हूं ना कैमरे में, यहां घूम रहा हूं मैं ऐसा। तो बात करते हैं मोशन की। किसकी बात करते हैं? मोशन की। अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी भाई, सीधी सी बात है ना। अगर देखो आजकल तो टी शर्ट छप रहे, अपना भी टाइम आएगा, उसके बाद हम नहीं सुधरेंगे, देखा होगा, हम नहीं मतलब कितना ही मारो उस पर लिखा है हम नहीं सुधरेंगे। उसी तरह मोशन में अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको मैं फोर्स नहीं लगाऊं, रुकेगा नहीं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के अंदर फैन तुम्हें पता होगा जो घूमता है, तो फैन मैंने स्विच ऑन किया, फैन घूम रहा है। अब घूमते घूमते उसको ऐसा स्पीड मिलेगा, घूमते ही रहेगा। अब अपने आप रुक जाएगा नहीं ना, जब तक उसको रोके ना मतलब वहां से जो सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसको मैं कट कर दूं।
ऊपर से फॉल पता है, जैसे नायगरा फॉल हो गया, झरना पता होगा, झरना है, हिंदी समझता है। तो झरने का पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो गिरते ही रहेगा भाई, जब तक उसको रोकू ना। नदी का पानी, रिवर वाटर ऑलवेज फ्लोइंग, रिवर वाटर ऑलवेज फ्लोइंग। ऐसा कि तुमने स्टैचू बोल दिया पानी रुक गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो बहते ही रहेगा जब तक कोई वहां पे कोई डैम या बांध ना लगा दे, तब तक वो पानी रुकेगा नहीं। मीन्स वो मोशन में, तुम गाड़ी भगा रहे, गाड़ी एकदम स्पीड में जा रहे हो, अचानक सामने कोई छोटा सा बच्चा आ गया, क्या तुम स्पीड और बढ़ाते हो? नहीं, ब्रेक मारते हो, गाड़ी रुकती, वो है मोशन। अब तीसरा है डायरेक्शन। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो लेसन में हो, चाहे तुम्हारे इमोशंस में हो, चाहे तुम्हारे लाइफ में हो। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही डायरेक्शन नहीं मिला तो बंदा कहाँ का कहाँ निकल जाता है, ठीक है? तो डायरेक्शन सही होना जरूरी है। डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम बाइक लेके जा रहे हो, सीधा रोड है, सीधा तुम्हें जाना है इस तरफ, लेफ्ट में टर्न मारना है, तो ऐसे गाड़ी लेके जा रहे हो तो टर्न कैसे लोगे? ऐसे गाड़ी ऐसे खुदा के टर्न लोगे नहीं ना, गाड़ी कैसे घुमाओगे? तुम गाड़ी कैसे टर्न लोगे? मीन्स तुम ऐसे जा रहे हैं सीधा सीधा से, अचानक से टर्न आ गया तो गाड़ी ऐसे टर्न लोगे, मतलब पहले डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन ऐसा हो गया। फुटबॉल का मैच चल रहा है, रोनाल्डो प्लेयर है, बहुत फेमस है, मेसी ऐसे प्लेयर है, ये सब फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल में तुमने मान लो ये बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? फुटबॉल है वो। अब मैं इसको यहाँ से किक मार रहा हूँ, ये बॉल ऐसे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो बोलते हैं जहाँ पे गोल करते हैं, गोल बने ना, गोल। अरे नेट बन भी नहीं रहा है मेरे से अच्छे से, ये नेट की बात समझो, मान के चलो गोल। अब ये यहाँ पे प्लेयर इसको इसमें नेट के अंदर जाना है, तो यहाँ पे मीन्स फुटबॉल में किसी ने ऐसे किक मारा, वहां पे एक प्लेयर उसने ऐसे किक मारा तो बॉल यहाँ पे, मीन्स ये ऐसे था फिर ऐसे, मीन्स डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज। तो ऐसे 3 डायरेक्शन है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल डायरेक्शन का तुम्हें एसटी बस पता होगा, हर बंदा वो लाल डब्बा पता है ना तुम्हें, एसटी बस वाला बस, मतलब बहुत खतरनाक। उनका ड्राइवर तो इससे समझो कि रॉबिन हुड है, क्या चलाते हैं गाड़ी यार, एकदम कड़क। तुम अगर पहली बार बस में बैठोगे ना, तुम खड़े रहो बस में, उसमें इनर्शिया कैसे होता है बता? तुम बस में अब चलो बैठो, किसी जो विंडो सीट होता है ना, खिड़की वाला सीट, तुम वहां पे बैठे हो, अपना सामान लेके वहां बैठे हो, और तुम बैठे हो, क्या अचानक से वो वहां विंडो सीट गया, तुम बैठे हो, और वहां का जो दरवाजा है समझो वीक है। फिल्मों में देखा होगा तुमने, कार का सीन चलता है, एकदम कार चला रहा है, अब वो दरवाजा इतना वीक होता है कि कार जोर से लेफ्ट में टर्न लेता है, बंदा अपने आप नीचे चला जाता है। ये लेफ्ट, बॉडी कहाँ गई? राइट। वो था डायरेक्शन, मतलब कार कहाँ जा रही है? लेफ्ट में, बॉडी कहाँ जा रही है? राइट में। तुमने देखा होगा ऐसा कि अगर वो लेफ्ट में जाता है तो बॉडी कहाँ जाती है? राइट में। अगर गाड़ी वाला राइट में आता है तो बॉडी कहाँ जाती है? लेफ्ट में। अब एक बस वाला स्पीड में ब्रेक मारता है, तुम सीधे ड्राइवर के पास पहुंच जाते हो। तो ये सब क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैंने इसके पहले लेक्चर में तुम्हें बताया कि इनर्शिया क्या था। इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया डायरेक्शन। तीनों चीजें मैंने बताई, अलग अलग एग्जांपल देके तुम्हें समझाया कि इनर्शिया होता क्या है, कि वो अपने बॉडी को मेंटेन करता है। बट यहाँ पे हमें पढ़ना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया देखा जाए तो एक्चुअल जो भी बॉडी है उसमें मास कितना है, उसका अमाउंट कितना है, एक्चुअली उसके वजन को ही इनर्शिया बोला जाता है, कि उसमें मास का अमाउंट कितना है। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन बताऊंगा, उसका फॉर्मूला, उसके बाद मैं एक रिजिड बॉडी लूंगा तुम्हारे सामने, और उसमें उस छोटे छोटे पार्टिकल का हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डेफिनेशन है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर डेफिनेशन आप तो लिख दी है, पर इसका मतलब तो बताओ क्या है ये। अब इसमें क्या क्या है देखो, प्रोडक्ट वर्ड है, प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है, मास वर्ड आया है, उसके बाद स्क्वायर वर्ड आया है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कुछ वर्ड्स आ गए, और एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक वर्ड है। अब इस सबको अच्छे से ध्यान से देखना है। चलो पहले डेफिनेशन समझाता हूं तुम्हें कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो मैं एक अपने मन से बॉडी देता हूँ, रिजिड बॉडी। ये एक बॉडी, कोई अप्सरा नहीं है नहीं तो क्या डिजाइन बनाया है, ठीक है। अब ये बॉडी, तुम्हें देखा वो चिकन रोल आता है, घूमते रहते हैं ऐसे गोल गोल, देखा? दिख रहा है क्या मैं घूम रहा हूँ?
बीच में एक्सिस है, मैं घूम रहा हूँ गोल गोल। तुमने शक्तिमान देखा? शक्तिमान, शक्तिमान देखा होगा? शक्तिमान गोल गोल घूमता है कि नहीं? वो सेम शक्तिमान, शक्तिमान है तुम्हारे सामने। ये जो घूम रहा है ऊपर ऐसे दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? ये बीच ऊपर वाली, ये जो ऊपर घूम रही है इसे, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं उसको लिखता हूँ ए ओ आर, ए ओ मत समझना, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? ये बॉडी है। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो मैं इस पार्टिकल का छोटा सा मास लिया, मैंने छोटे से पार्टिकल का, तो उसको बोलता हूँ m1। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m2, यहाँ पे पार्टिकल है इसका m3, और यहाँ पे मैं लेता हूँ mn, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी। दिस रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, m1 m2 m3 mn, बहुत सारे पार्टिकल है। और ये हर एक पार्टिकल इस एक्सिस से कितना दूर है? फॉर एग्जांपल कोई खंभा होता है तो उसको पकड़ के वैसे घूमते रहते गोल गोल, पता ना, खंभे को पकड़ के दौड़ना है ऐसे, सेम वैसे ही। तो ये पार्टिकल इस एक्सिस से कितना दूर है? ये है इसका डिस्टेंस, ये है r1। इसमें जूम मारा थोड़ा डायग्राम में, ये है तुम्हारा r1, अच्छा करेक्ट। अब सेकंड पार्टिकल यहाँ पे इसका है r2, ये m3 है इसलिए r3, और ये mn है इसलिए rn, करेक्ट। m1 m2 m3 mn, these are the small particles having masses m1 m2 m3 mn. m1, this particle is situated at a distance r1 from this axis of rotation, means ये पार्टिकल इस एक्सिस से कितना दूर है? r1 r2, सबके डिस्टेंस अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। तो जब मैं इसको इस एक्सिस को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा कि पूरा बॉडी रोटेट होगा, हर एक पार्टिकल घूमेगा। अपना एग्जांपल ले लो, जब तुम, ये तुम्हारी पूरी बॉडी, ये पूरे हाथ है, ये पैर है, ये कमर है, ये पूरी बॉडी, अब मैं ऐसे करके घूम रहा हूँ बोलो, तो बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हर एक पार्टिकल का जो मोमेंट होगा वो अलग अलग होगा। जितने स्पीड से हाथ घूम रहा है उतने स्पीड से पैर कमर थोड़ी घूमेगा, अलग अलग सबका स्पीड होगा, तो हमें निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट मतलब इनटू, यहाँ पे इट इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू ऑफ किसका? मास, मास मतलब मास, एंड स्क्वायर, स्क्वायर देखो यहाँ पे स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर किसका? स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो डी है डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से? एक्सिस से, उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है I, क्या होता है? I, मास मतलब m और डिस्टेंस मतलब r, उसका स्क्वायर, तो I is equal to mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है? ये पूरी बॉडी का हो गया, पूरी बॉडी का हो गया। सर उस बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का बताओ ना हमें कितना होगा। अब बताता हूँ, चलो पहला पार्टिकल लेते हैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंबल क्या आएगा? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास क्या है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं I1 इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब I1 निकाल रहा हूँ, तो पार्टिकल फर्स्ट है ना, फर्स्ट पार्टिकल ये वाला, उसका मास क्या है? m1, m1 बीच में इनटू, अब उस m1 जो पार्टिकल है एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसा होता है, ये लाइन है, ये पार्टिकल है और ये परपेंडिकुलर, तो दिस r इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये पार्टिकल जो यहाँ पर रखा था मैंने m1 और ये उसका डिस्टेंस r1 है। डिस्टेंस में वर्ड यूज क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल का कहां से? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मैं लिखूंगा इसको, देखो m1 डिस्टेंस क्या है? r1, पर डिस्टेंस का स्क्वायर बोला है, यहाँ पे r1 स्क्वायर, करेक्ट। उसी तरह फर्स्ट पार्टिकल का बताओ, सेकंड पार्टिकल का, तो जहां जहां 1 वहां वहां 2, तो I2 इज इक्वल टू m2 इंटू r2 स्क्वायर। अब बहुत सारे पार्टिकल है सर, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड, अब मैं ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बहुत सारे, इसमें क्या करता हूँ
डॉट डॉट करता हूँ, डॉट डॉट का मतलब होता है एन पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा आई एन इज इक्वल टू एम एन बीच में इंटू आर एन का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल, 2 है तो सेकंड पार्टिकल, n है तो n पार्टिकल। तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर फर्स्ट पार्टिकल फॉर सेकंड पार्टिकल, और ये वाला जो है इसे मैं हटा देता हूं फॉर nth पार्टिकल। करेक्ट। इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब सुनो अच्छे से कि एक छोटी सी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 पार्टिकल है, मींस ये है बॉडी, इस बॉडी के कितने हैं 5 पार्टिकल्स। हाउ मेनी पार्टिकल्स 5 पार्टिकल्स। अब ये पांचों पार्टिकल को मैं अगर मिलाऊं तो क्या बन जाएगा बॉडी। उसी तरह ये पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इकट्ठा करो तो तुम्हें किसका मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। पंच का मतलब 5 उंगलियां, तो पंच बनता है। तो पंच क्या है बॉडी है, उंगलियां क्या है पार्टिकल है। ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, 5 पार्टिकल। जब पांचों पार्टिकल मिलेंगे तब जाके पंच बनेगा ना। उसी तरह व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर कलेक्ट इट फॉर्म्स अ बॉडी। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा, सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके किसका मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो अगले लेक्चर में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हर एक पॉइंट का। ओके।